वेलकम टू डिजिटल लाइब्रेरी। जीत आपकी। चैप्टर 3 पार्ट 3। ट्रायोड ट्यूब के आविष्कार ली ने फॉरेस्ट पर सन 1913 में जिला अटॉर्नी ने यह इल्जाम लगाते हुए मुकदमा दायर किया कि उन्होंने धोखाधड़ी की है। जिला अटॉर्नी का कहना था कि उन्होंने अपनी कंपनी के शेयर खरीदवाने के लिए लोगों को यह कहकर गुमराह किया है कि वह इंसान की आवाज अटलांटिक के पार तक पहुंचा सकते हैं। उन्हें सरेआम अपमानित किया गया, लेकिन हम सोच सकते हैं कि उन्होंने वह आविष्कार ना किया होता तो हम आज कहाँ होते। 10 दिसंबर 1903 को न्यूयॉर्क टाइम्स के संपादकीय में राइट बंधुओं की सोच पर सवालिया निशान लगाया गया, जो उड़ सकने वाली हवा से भी हल्की मशीन का आविष्कार करने की कोशिश कर रहे थे। इसके एक हफ्ते बाद ही किट्टी हॉक ने राइट बंधुओं ने अपनी मशहूर उड़ान भरी। 65 साल की उम्र में कर्नल सैडर्स के पास पूंजी के नाम पर एक पुरानी कार और सामाजिक सुरक्षा योजना से मिला $100 का चेक ही था। उन्होंने महसूस किया कि अपनी हालात बेहतर बनाने के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए। उन्हें अपनी माँ का फ्राइड चिकन बनाने का नुस्खा याद आया और वह उसे बेचने के लिए निकल पड़े। क्या हम जानते हैं कि पहला ऑर्डर हासिल होने के पहले उन्हें कितने दरवाजों को खटखटाना पड़ा? एक अंदाज के मुताबिक पहला ऑर्डर हासिल होने से पहले उन्होंने हजारों दरवाजे खटखटाए। हम में से ज्यादातर लोग 3 बार, 10 बार, अधिक से अधिक 100 बार कोशिश करके हार मान लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। वॉल्ट डिज्नी जब युवक थे तो कई अखबारों के संपादकों ने उन्हें यह कहकर लौटा दिया कि उनमें प्रतिभा ही नहीं है। एक दिन एक चर्च के पादरी ने उन्हें कुछ कार्टून बनाने का काम दिया। डिज्नी चर्च में जिस सेट के नीचे काम कर रहे थे, वहां चूहे ऊधम मचा रहे थे। एक चूहे को देखकर उनके मन में एक कार्टून बनाने का ख्याल आया और वहीं से मिकी माउस का जन्म हुआ। सफल लोग महान काम नहीं करते, वे छोटे छोटे कामों को महान ढंग से करते हैं। एक दिन ऊंचा सुनने वाला एक 4 साल का लड़का स्कूल से घर लौटा तो उसकी जेब में उसके शिक्षक का एक नोट रखा था, जिस पर लिखा था, आपका टॉमी इतना मंद बुद्धि है कि वह कुछ नहीं सीख सकता, उसे स्कूल से बाहर निकाल दीजिए। उसकी माँ ने वह नोट पढ़कर जवाब दिया, मेरा टॉमी इतना मंद बुद्धि नहीं है कि कुछ सीख ना सके, मैं उसे खुद पढ़ाऊंगी। और वही टॉमी एक दिन बड़ा होकर महान थॉमस एडिसन बना। वह स्कूल में केवल 3 महीने पढ़ सके थे। हेनरी फोर्ड ने जो पहली कार बनाई उसमें वह रिवर्स गियर डालना ही भूल गए। क्या हम इन लोगों को असफल मानेंगे? वे समस्याएं ना होने की वजह से नहीं, बल्कि समस्याओं के बावजूद कामयाब हुए हैं। लेकिन नकारात्मक सोच वाले लोगों को लगता है कि ऐसे लोगों को कामयाबी केवल तकदीर की वजह से मिली। सफलताओं की सारी कहानियों के साथ महान असफलताओं की कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। फर्क केवल इतना था कि हर असफलता के बाद वे जोश के साथ फिर उठ खड़े हुए। इसे पीछे धकेलने वाली नहीं, बल्कि आगे बढ़ाने वाली नाकामयाबी कहते हैं। हम सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, हम अपनी असफलताओं से सबक लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सन 1914 में थॉमस एडिसन की फैक्ट्री जल गई। उस समय उनकी उम्र 67 साल थी। एडिसन जवान नहीं रह गए थे और फैक्ट्री का बीमा बहुत थोड़े पैसों का था। उसके बावजूद अपनी जिंदगी भर की मेहनत को धुआं बनकर उड़ते देखकर उन्होंने कहा, यह बर्बादी बहुत कीमती है। हमारी सारी गलतियां जलकर राख हो गईं। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमें नई शुरुआत करने का मौका दिया। उस तबाही के 3 हफ्ते बाद उन्होंने फोनोग्राफ का आविष्कार किया। क्या शानदार नजरिया है। आगे सफल लोगों की असफलताओं के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। थॉमस एडिसन बिजली का बल्ब बनाने से पहले लगभग 10,000 बार असफल हुए। हेनरी फोर्ड 40 साल की उम्र में दिवालिया हो गए थे। ली इयाकोका को 54 साल की उम्र में हेनरी फोर्ड द्वितीय ने नौकरी से निकाल दिया था। वीथोवन जब युवा थे
तो उनसे कहा गया था कि उनमें संगीत की प्रतिभा नहीं है, लेकिन उन्होंने संसार को संगीत की कुछ उत्तम रचनाएं दी हैं। हमें रास्ते में ठोकरें जरूर लगेंगी, लेकिन वह हमारे लिए प्रेरणा भी बन सकता है और हमें विनम्रता का पाठ पढ़ा सकती है। इससे हम मुसीबत की घड़ी में अपने अंदर बाधाओं को दूर करने की शक्ति और विश्वास का अनुभव करेंगे। हर ठोकर लगने के बाद खुद से पूछें कि हमने इस तजर्बे से क्या सीखा, तभी हम रास्ते के रोड़े को कामयाबी की सीढ़ी बना पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए, तो आप हार गए। अगर आप सोचते हैं कि आप में हौसला नहीं है, तो सचमुच नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं मगर सोचते हैं कि जीत नहीं सकते, तो निश्चित है कि आप जीतेंगे नहीं। अगर आप सोचते हैं कि हार जाएंगे, तो आप हार चुके हैं, क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं कि सफलता की शुरुआत इंसान की इच्छा से होती है। ये सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप सोचते हैं कि पिछड़ गए हैं, तो आप पिछड़ गए हैं। तरक्की करने के लिए आपको अपनी सोच ऊंची करनी होगी। कोई भी सफलता प्राप्त करने से पहले आपको अपने प्रति विश्वास लाना होगा। जीवन की लड़ाइयां हमेशा सिर्फ तेज और मजबूत लोग ही नहीं जीतते, बल्कि आज नहीं तो कल जीता वही आदमी है जिसे यकीन है वह जीतेगा। सबसे बड़ा तोहफा। दुनिया के सभी प्राणियों में मनुष्य शारीरिक रूप से सबसे कमजोर है। आदमी चिड़िया की तरह उड़ नहीं सकता, तेंदुए से तेज दौड़ नहीं सकता, एलिगेटर की तरह तैर नहीं सकता और बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ नहीं सकता। आदमी की आंख चील की तरह तेज नहीं होती, ना ही उसके पंजे और दांत जंगली बिल्ली की तरह मजबूत होते हैं। जिस्मानी तौर पर आदमी बेहद लाचार और असुरक्षित होता है। वह एक छोटे से कीड़े के काटने से मर सकता है, लेकिन कुदरत समझदार और दयालु है। उसने इंसान को जो सबसे बड़ा तोहफा दिया है वह है सोचने की क्षमता। इंसान अपना माहौल खुद बना सकता है, जबकि जानवरों को माहौल के मुताबिक ढलना पड़ता है। दुख की बात है कि कुदरत के इस सबसे बड़े तोहफे का पूरा इस्तेमाल बहुत कम लोग कर पाते हैं। असफल लोग दो तरह के होते हैं, वे जो करते तो हैं लेकिन सोचते नहीं। दूसरे वे जो सोचते तो हैं लेकिन कुछ करते नहीं। सोचने की क्षमता का इस्तेमाल किए बिना जिंदगी गुजारना वैसा ही है जैसे कि बिना निशाना लगाए गोली दागना। जिंदगी उस कैफेटेरिया की तरह है जहां हमको खुद सर्विस करनी पड़ती है, जहां हम अपनी ट्रे उठाते हैं, खाना चुनते हैं और उसका भुगतान करते हैं। अगर हम कीमत चुकाने को तैयार हैं तो वहां से कोई भी चीज ले सकते हैं। अगर हम कैफेटेरिया में किसी के आकर खाना परोसने का इंतजार करेंगे तो इंतजार ही करते रह जाएंगे। जिंदगी भी वैसी ही है, हम चुनाव करते हैं और फिर कामयाब होने के लिए कीमत चुकाते हैं। सो हेलो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।